तो वहीं अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में गिव एंड टेक चल रहा है और ईरानी बेहद अच्छे नेगोशिएटर्स हैं। वहीं एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार तक ट्रंप ईरान के साथ समझौते को मंजूरी देने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप अभी पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहते। ट्रंप चाहते हैं कि अगर ईरान डील पर हस्ताक्षर करे तो बाद में उससे पीछे न हटे। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सीजफायर और न्यूक्लियर मुद्दे पर अहम बातचीत जारी है। वहीं ओमान के विदेश मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि ट्रंप का अपनी ही फॉरेन पॉलिसी पर नियंत्रण नहीं रह गया है। इस बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति भड़क उठे और ओमान को भी ईरान जैसी तबाही का सामना करने की धमकी दे डाली। ओमान अमेरिका का सबसे करीबी और खाड़ी में सबसे पुराना सहयोगी है। ओमान ने ही अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, लेकिन हॉर्मूज पर ईरान ओमान के बीच में बढ़ी नजदीकियों ने अब ट्रंप का माथा गर्म कर दिया है। ईरान अगर ओमान से हाथ मिला लेता है तो हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से फीस फॉर सर्विस, पायलटिंग फीस और वसूली की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। खाड़ी के ज्यादातर देश हॉर्मूज में टोल वसूली के खिलाफ हैं, जबकि ओमान अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है। ओमान के विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि ट्रंप का फॉरेन पॉलिसी पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिससे बढ़ के ट्रंप ने ओमान को ईरान की तरह तबाह कर डालने की धमकी दे दी। अमेरिकी विदेश विभाग ने ओमान के बारे में ट्रंप की धमकी का वीडियो क्लिप भी पोस्ट किया है। Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. ट्रंप ईरान में उलझे हुए हैं। वो क्यूबा पर हमले की धमकी दे रहे हैं। ओमान फ्रंट पर भी अगर वॉर भड़का तो अमेरिकी फोर्स कहां-कहां मुकाबला कर पाएगी। कम से कम ईरान फ्रंट पर अमेरिका को अब 2 गुना जोर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान ने एक नए एयर डिफेंस सिस्टम को बना लिया है। इसी नए हथियार से ईरान ने अमेरिका के सबसे खूंखार किलर ड्रोन को मार डाला है। ईरान ने कहा है कि उसने इस हफ्ते की शुरुआत में हॉर्मूज के पास अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को अपने एक एयर डिफेंस सिस्टम से ढेर कर दिया है। ईरान के नए हथियार का नाम अरान-ए-कमगीर रखा गया है। आसमानी अखाड़े के नए लड़ाके को ईरानी कारखाने में बनाया गया है। ईरानी फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अरान-ए-कमगीर सिस्टम स्टेल्थ जेट का शिकार कर सकता है। ईरान का दावा है कि उसके इस नए सिस्टम को अमेरिकी ड्रोन और जंगी जेटों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। नए डिफेंस सिस्टम बड़े रडार सिस्टम पर निर्भर नहीं है, जिससे इसकी लोकेशन ट्रेस करना आसान नहीं है। ईरान का कमगीर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे लगाना और लॉन्च करना काफी आसान होता है। सीजफायर के बीच ईरान ने अपने मिसाइलों के गोदाम भर लिए हैं। ईरान ने फास्ट बोट बढ़ा ली है। ईरान समर्थित लड़ाकों की पावर में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर सबसे घातक हमले शुरू कर दिए हैं। बेरूत में इजराइल ने रिवोल्यूशनरी टॉप कमांडर को निशाना बनाया है। लेबनानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हवाई हमले ने बेरूत के शुएफेट अल अमरूसिया में एक अपार्टमेंट को ढहा दिया है। इजरायली हवाई हमले का निशाना अली अल हुसैनी थे, जो IRGC QF की इमाम हुसैन डिवीजन मिसाइल यूनिट के कमांडर थे। बेका वैली में धमाके, टायर शहर में बंकर बस्टर बम का कोहराम, सूर शहर में भी सर्वनाश। इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह का एक अड्डा, जिन्हें चुन चुन कर टारगेट कर रहा है इजराइल। जितने ऑर्डर उससे डबल धमाके। यही इजरायली फौज का मिशन है। दक्षिण लेबनान में इस मिशन की डिटेल भी देख लीजिए। नेतन्याहू और उनके कमांडरों की इसी मीटिंग में तय हुआ था कि दक्षिणी लेबनान को मिट्टी में मिला देना है। दक्षिण लेबनान के हर शहर में बारूद महक रहा है। दक्षिण लेबनान के हर शहर में जनाजे निकल रहे हैं। दक्षिण लेबनान के चप्पे चप्पे पर खौफ का साया है कि इजराइल कब कौन सा बम कहां गिरा देगा। हिजबुल्लाह से ज्यादा ये खौफ ईरान को डरा रहा है। सबसे बड़ी तबाही अब टायर शहर में देखी जा रही है। इजरायली सेना ने यहां भारी बमबारी की है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने टायर के उत्तर में मौजूद अब्बास ये शहर के पास बमबारी की है। اولاد ونسوان وختايري كلها قاعدين هون فجأة بيبعتوا انذارات بتكركب هالعالم بتحمل حالها وبتفل نص ساعة 3/4 الساعة ليش صار
दक्षिण लेबनान में इजराइल लगातार वार्निंग दे रहा है। नबाती के निवासियों को इलाका खाली करने को कहा गया। कफरहुना, रामता, जरजुआ और हौमीन कस्बों को भी खाली करने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कराउन डैम पर भी इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। लेबनान की मीडिया का दावा है कि यहां कम से कम 3 बार हवाई हमले हुए हैं। ये लेबनान का सबसे बड़ा रिजर्वायर है। यहां से दक्षिण लेबनान में पानी सप्लाई की जाती है और अब ये इजराइल के टारगेट पर आ चुका है। दक्षिण में राशिदिये और फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर भी हमला हुआ है। लेबनान में 2 मार्च से अब तक के इजरायली हमलों में मरने वालों की तादाद 3,500 के ऊपर जा चुकी है। करीब 10,000 लोग घायल हो गए हैं। इजराइल हिजबुल्लाह के सफाए तक युद्ध चाहता है। ट्रंप ने भी अब क्लियर कर दिया है कि ईरान और उसके साथ दिख रहे सभी देशों को सबक सिखाएंगे, जिससे युद्ध का विस्तार यूरोपीय महाद्वीप तक हो सकता है।